बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पूरे का पूरा निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पीछे लगा हुआ है। पीटीआई के कैंडिडेट्स पर पर्चे हो रहे हैं, उन्हें उठाया जा रहा है और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात अदालती कत्ल करवाने के बाद भी तसल्ली नहीं हो रही। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अवाम ने भी फैसला कर लिया है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुखालिफिन को मजा चखाना है। लाहौर के बाजारों में एक नया काम शुरू हुआ है। नवाज शरीफ, जिसका लाहौर किला समझा जाता था, उस किले में आज मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगाए गए हैं। तो वहीं दूसरी जानिब रावलपिंडी से बड़े अहम तरीन विजुअल्स हैं। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल जो हैं, चौधरी दानियाल, वो एक रैली निकाल रहे थे और सामने एक ख्वाजा सरा ने आकर कॉर्नर मीटिंग में चोर चोर के नारे लगाए और उन्हें ललकारा। इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो के जलसे में शर्मनाक मनाजिर हैं जो आपके सामने रखने हैं। खाली कुर्सियां इनका मुंह चढ़ा रही हैं। ये सारी की सारी वीडियोस इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत हो गया, ताकतवर हलकों को एक मैसेज दिया गया है और ये मैसेज चेयरमैन पीटीआई की तरफ से दिया गया है। और पीटीआई जो है, यूं लग रहा है कि अब मफाहमत जो है उसे थोड़ा सा पीछे, इमरान खान साहब नहीं, पीटीआई की जो अभी यहां पर कोर कमेटी इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है या पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, वो इस वक्त मफाहमत को थोड़ा सा पीछे धकेल के अब जरा खुलकर खेलने की तरफ आ रहे हैं। और ताकतवर हलकों को एक पैगाम दिया गया है कि मुल्क को उस तरफ ना ले जाएं जहां से वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो सके। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन इकराम, एक बड़ी डेवलपमेंट कल हुई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी था और फिर आपको पता है कि इंटरनेट भी पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्ब कर दिया गया, उसकी वजह से आपके सामने नहीं रख सका। लेकिन अल्लाह अल हक है, आजम खान का एक बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया था जिससे पहले आजम खान साहब जो हैं उन्हें हमसे बेजा में रखा गया, उन्हें उठाया गया, वो लापता थे, वो गायब थे। अचानक उनका बयान आ गया और आजम खान को क्लीन चिट मिल गई। इमरान खान साहब ने उस वक्त भी एक वीडियो पैगाम के अंदर ये बात कही थी कि जब तक आजम खान मेरे सामने ये बातें नहीं करता, मैं ये बातें मान ही नहीं सकता। आजम खान को जितना अच्छे तरीके से मैं जानता हूं। अब कल आजम खान ने बेसिकली जो किया है उसमें साइफर केस जो है वो आप अगर शेर अफजल मरवत की जुबान में कहें तो साइफर केस तो बढ़ गया। अब अंसार वासी साहब ने इसके ऊपर पूरा एक कॉलम लिख दिया है और इस सब के अंदर उन्होंने लिखा है कि साइफर केस में आजम खान के तब्दील बयान से इमरान खान के खिलाफ केस जो है वो अब कमजोर पड़ने का खदशा पैदा हो चुका है। साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ इस्तगासा के मुकदमे को ठीक ठाक जिक पहुंची है क्योंकि अहम गवाह और साबिक वजीर आजम के साबिक सेक्रेटरी ने अदालती समाअत के दौरान फौजदारी मुकदमात की शिकों 161 और 164 के तहत रिकॉर्ड कराए गए अपने पहले बयान का एक बहुत नर्म वर्जन पेश किया है। आजम खान ने जुमेरात को अदालत के सामने अपने बयान के हवाले से वो धमाका खेज हिस्से शामिल नहीं किए जो उन्होंने एफआईए को बयान दिया था और उस बयान के अंदर एक कुछ धमाका खेज हिस्से थे और वो मजिस्ट्रेट के सामने था, लेकिन अदालत के अंदर आजम खान ने वो हिस्से हजफ कर दिए। ट्रायल कोर्ट में उनके बयान में अगरचे साइफर की गुमशुदा नकल का तस्करा तो है, लेकिन इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने अपने सियासी फवाइद के लिए या आला फौजी कमान को निशाना बनाने के लिए इस खुफिया दस्तावेज का गलत इस्तेमाल किया। फौजदारी मुकदमात के कवानीन की शिक 161 और 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया उनका पहला बयान जो कि इस्तगासा के मुकदमे का हिस्सा था और अदालत में पेश किया गया था, इसका तज़किरा उन्होंने अदालत में इस्तगासा के गवाह के तौर पर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि वजीर आजम इमरान खान ने उन्होंने ये कहा था, जो पहले बयान था, कि इमरान खान ने फौज की आला कमान को टारगेट करके उन्हें दबाव में लाने के लिए मंसूबाबंदी की ताकि वो उन्हें अदम एतमाद के वोट से बचाकर उन्हें सियासी फायदा पहुंचाने के लिए आगे बढ़ सके। अब ये बयान उन्होंने, इससे वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने ये एक तो ये जो ख्याल है, जिस ख्याल की बेस पे ये पूरे का पूरा केस टिका हुआ था, वहीं दूसरी जानिब इन्होंने ये भी कहा है कि मुझे नहीं पता कि इमरान खान ने कौन सा खत लहराया था और इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये मुसद्दिका कॉपी साइफर तो कभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वजारत खारजा से बाहर गया ही नहीं। और इस सब के अंदर उनके बयान में ये सारी चीजें जो हुई हैं, ये जो
उनका बयान था एफआईए जिसे बेसिकली प्रेजेंट कर रही थी, जो 161 और 64 का। और ऑब्वियसली अल्टीमेट बयान तो वो होता है जो आप अदालत में जज के सामने देते हैं, बतौर गवाह पेश होते हैं। तो पूरे का पूरा केस जो है उसकी बुनियाद बहुत कमजोर हो गई है, और इस केस के अंदर इमरान खान को आप कह सकते हैं कि जो एक बड़ी सजा सुनाने का मंसूबा था या ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश धरी की धरी रह गई है। तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी हैं, और इस वक्त नून लीग के लिए तो काफ़ी मुश्किलात हैं, नून लीग के लिए हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी इस वक्त सिस्टम जो है वो कोई गुंजाइश इस वक्त निकालने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा, और सिस्टम इस वक्त मुकम्मल तौर पर पीटीआई को टफ टाइम भी दे रहा है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ये हाल है कि नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हैं शाहिद खटक, इन्होंने एक रैली निकालनी थी, पुलिस ने वो रैली भी रोक दी। वहीं दूसरी जानिब आले शरीफ और बिलावल भुट्टो के लिए आसानियां भी हैं, आले शरीफ के लिए तो सहूलतकारियां भी हैं। आले शरीफ के लिए तो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसे उनकी दौड़ें लगी होती हैं कि इनकी रैली कामयाब हो जाए, इनका जलसा कामयाब हो जाए, फिर भी नहीं होता। वो तो चलें, अवाम ने एक ज़िद बना ली है, और अवाम ने ये ज़िद इसलिए भी बनाई है क्योंकि ये तौहीन अवाम हो रही है। आप जब अवाम को ये बात करते हैं कि आप जिसे मर्जी वोट दें निकलेगा तो हमारे बक्से से, आप जब अवाम को ये कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, आप उन्हें दरअसल ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे वोट की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे वोट की कोई वक़्त नहीं है, हमारी बात हो चुकी है ताकतवर हलकों से और हमने तो आना है, तुम वोट हमें दो या ना दो। तो ये तौहीन अवाम है। तौहीन अदालत के ऊपर तो बड़े केस चलते हैं। तो अवाम की जो तौहीन है, जो कि किसी भी जमहूरियत में, किसी भी जमहूर में सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा ताकतवर हल्का है, तो आपको लगता है कि ये अपनी तौहीन इतनी आसानी से अवाम बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन पीटीआई के लिए मुश्किलात जो हैं वो सिस्टम की तरफ से हैं, और पीटीआई के मुखालिफिन के लिए मुश्किलात जो हैं वो अवाम की तरफ से हैं। आप बल्कि ये शायद खटक साहब जो हैं उनकी रैली को जो पुलिस रोक रही है, आप जरा ये विजुअल्स भी देखें। तो जी आपने देखा कि बख्तरबंद गाड़ी जो है वो सामने लाकर खड़ी कर दी गई, और ये इस वक्त इनकी हकीकत है। वहीं दूसरी जानी पीपल्स पार्टी ने लाहौर के हल्का है NA 127, उसमें टाउनशिप ग्राउंड में पिंडाल सजाया, ताहम अभी तक लोगों के ना होने के बराबर जो चीज़ें थी, और बिलावल भुट्टो का जो खिताब था उससे पहले ही कुर्सियां जो हैं वो उठाई जा रही थी ताकि खाली कुर्सियां जो हैं वो वहाँ पर ना देखी जा सकें। आप बल्कि ये विजुअल्स जो हैं ये भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये पिंडाल उस वक्त का है जब बिलावल की तकरीर का वक्त है, और ये इस वक्त हाल है इनका। ये इनकी आप देख लें कि ग्राउंड के अंदर कुर्सियां जो है वो उठा के साइड पे रखी जा रही हैं, और कुर्सियां जो है उन्हें वापस उठा के एक दूसरे के ऊपर रैक करके साइड पे रखा जा रहा है, ताकि जाहिर बात है खाली कुर्सियां नजर ना आए। चले कम अज कम जितने बंदे हैं उनके हवाले से कुर्सियां, और ये बंदे भी जितने धक्के से और जिस तरह से लाए जाते हैं ये भी आपको पता है, अच्छे तरीके से पता है, बखूबी इल्म है कि किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह के मामलात हैं। और ये बेसिकली अवाम जो है वो रजिस्ट कर रही है, ये अवाम का गैज़ और गज़ब है। अभी तो मैं नवाज शरीफ साहब की के साथ लाहौर और पिंडी में क्या हुआ है वो विजुअल्स भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये जो चीज़ें आपके सामने हम रख रहे हैं ये इनकी हकीकत है, ये इनकी असल रियलिटी है। और बिलावल भी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ भी, अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत सिफर है। नवाज शरीफ ने हफ्जाबाद में जलसा किया, उसके बाद उनके सारे जलसे कैंसिल हो गए। अब लाहौर में ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रैलियां निकालेंगे, और रैलियां निकाल के वो अपने दिल को तसल्ली देंगे कि शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लेना है। लेकिन हकीकत क्या है ये सबको पता है। नवाज शरीफ साहब उस हकीकत को जितना मर्जी इग्नोर करें, जितना मर्जी उससे भागें, लेकिन ये उनका हकीकत पीछा करेगी। उन्होंने जो सौदेबाजी की, बिलावल भुट्टो ने भी जितने मर्जी अब इनकलाबी बनने की कोशिश करें, रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे, सिंध हाउस में बोलियां लगी थी और पीपल्स पार्टी के अंडर था सिंध हाउस, इन्होंने ये सारा फैसिलिटेट किया, उसके बाद ये बेनिफिशरी भी रहे। अब जरा एक और क्लिप है बिलावल भुट्टो के इस जलसे का, वो देखें आप। तो सुनते कानो अम्मार है दिल का सलाम पहुंचे जी बिलावल जरदारी भुट्टो साहब के इस वक्त हम जलसे के अंदर आए हुए हैं। लाहौर के अंदर इस जलसे को मुनक्कद किया गया है। आपको इस जलसे का मैं सारे का सारा हिस्सा दिखाता हूँ। ये सामने बिल्कुल जो है वो मेरे स्टेज है, और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर 1 बजे का टाइम था, लेकिन तकरीबन 3 बजने के करीब है, और ये यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। असल सवाल ये उठता है कि क्या इस जलसा गाह को ये लोग भर पाएंगे? क्या ये जलसा गाह पहले से मुनफरिद होने जा रहा है? क्या इस जलसे में कुछ नया होने जा रहा है? क्या मंजूर देगी पीपल पार्टी? क्योंकि
लाहौर के अंदर, खास तौर पे पंजाब के अंदर पीपल पार्टी को जीतने के लिए और अपना मंशूर देने के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है, जो हमेशा इस पार्टी को मुश्किलात का सामना रहा है जी पंजाब के अंदर, खास तौर पे लाहौर के अंदर। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी देख लिया और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी क्या हकीकत है और क्या इनके साथ आवाम जो है वो कर रही है। अब ज़रा कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। एक जानिब तो मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त हतमी जारी की है। कौमी असम्बली की 212 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और नवाज शरीफ NA 15 और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ 123 और 132 जो कौमी असम्बली का हल्का नंबर है वहाँ से, मरीम नवाज NA 119 लाहौर, जबकि हमजा शहबाज NA 118 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली की 51 नशिस्तों पर नून लीगी कोई उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा और नून लीग ने 51 नशिस्तें 51 जो सीट्स हैं वो खाली छोड़ी हैं। और ये वो जमात है जिसकी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज शरीफ साहिबा फरमाया करती थी कि PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इस वक्त नून लीग को उम्मीदवार नहीं मिले। वहीं दूसरी जानिब लाहौर के बाज़ारों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? पाबंदियां हैं, लोगों को उठा लिया जाता है जो PTI का नाम भी ले, लेकिन लोग जो हैं वो वोट सिर्फ और सिर्फ PTI को ही देने जा रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लाहौर के बाज़ार मियां नवाज शरीफ साहब का जो किला समझा जाता है लाहौर, उसके बाज़ारों में इस वक्त क्या हो रहा है, आप ज़रा ये विजुअल्स देखें। ये इस वक्त नाज़रीन कराम लाहौर का हाल है और लाहौर के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब रावलपिंडी के अंदर भी चीज़ें पीछे नहीं रही। रावलपिंडी में एक ख्वाजा सरा ने नून लीग के रहनुमा चौधरी दानियाल की कॉर्नर मीटिंग में चोर चोर के नारे लगाए और उन्हें ललकारा। ये बड़े एक इंटरेस्टिंग से विजुअल्स हैं। ख्वाजा सरा ने अकेले तने तनहा आकर कॉर्नर मीटिंग में सामने शेर बैठे थे, ये जो मैदान खाली के अंदर ये जीतना चाहते हैं रेस लगा के दौड़ के, और उसके भी काबिल नहीं है। ये आप विजुअल्स देखें रावलपिंडी के। इसकी आप हिम्मत की दाद दें ख्वाजा सरा की के सामने इनकी कॉर्नर मीटिंग चल रही है और इसने चोर चोर के नारे लगाए हैं। वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा है कि ताकतवर हलकों को समझ लेना चाहिए कि अब बहुत हो गया, हमें ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना रहे। इन्होंने बेसिकली इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अमरीकी खबर रसा इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबी अमल शुरू हो गया, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतखाबी कार्रवाइयों में नरमी नज़र नहीं आ रही। हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। इमरान खान ने फौज के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, ये गलत फहमी हम दूर करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। गौर अली खान ने कहा कि इमरान खान को किसी सूरत भी माइनस नहीं किया जा सकता। इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी के साथ अगर बैठे तो अपने बयानिए को लेकर चलेंगे, किसी की विकेट पर हम नहीं खेलेंगे। और ताकतवर हलकों के लिए यही मैसेज है कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, हमें इतना ना धकेलें, हमें ऐसे पॉइंट पे ना ले जाएं जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो, जहां से वापसी जो है वो मुमकिन ना रहे। ये एक बड़ी आप कह लें कि कदरे बड़े धीमे मिजाज के चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर जो है उनकी तरफ से एक बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट आई और जाहिर बात है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है जब चीज़ें इस तरह से होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।